अलैकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सब ने देखा कि पंजाब डूबा रहा। पंजाब के बहुत से ऐसे इलाके जो कि डूबे रहे, लेकिन पंजाब की वज़ीर-ए-आला साहिबा की जो कारकर्दगी है वो टिकटॉक की हद तक महदूद रही। मुख्तलिफ जगहों पर वो गई ज़रूर, उन्होंने वहाँ पर जाकर हस्बे मामूल टिकटॉक्स बनाए, चीज़ें की, लोगों के घर डूबे, लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगी का जो सरमाया है और वो इस सैलाब ने अपने साथ जो है बहा ले गया। चाहे वो लाहौर हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे कोई भी पंजाब का मैदानी इलाका जो है वो हो, कोई भी इलाका सैलाब से महफूज नहीं रहा। मेरे साथ आमिर बलोच मौजूद हैं। मुल्तान की एक तहसील है जलालपुर, वहाँ से इनका ताल्लुक है। आमिर बलोच एक सहाफ़ी भी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक निजी दायरे से कवर कर रहे हैं। आमिर बलोच का घर पूरा इस सैलाब में जो है वो डूबा है। ये गुज़िश्ता 15 दिन जलालपुर साइड पर मौजूद रहे हैं, अपने घर में मौजूद रहे हैं। क्या हालात वहाँ पर थे, सहूलियात टिकटॉक पर और टीवी पर जो दिखाया जा रहा है कि बहुत सहूलियात हैं, बहुत सहूलियात दी जा रही हैं। कुछ वज़रा का बताया जा रहा है कि वो पता नहीं 6-6, 7-7 दिन जो है वो एक-एक जगह पर रहे हैं और 6-6 घंटे उन लोगों ने नींद लिया, 18-18 घंटे उन्होंने काम किया। क्या ये कारकर्दगी जो है ये सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद है या काम भी जो है वो कुछ हुआ है? आमिर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। मुझे ये बताएँ कि एक तो मुझे पहले ये बताएँ कि आपके घर के इस वक़्त क्या हालात हैं और पहले क्या हालात थे? अरे देखें, जो जलालपुर पीर वाला तहसील है उसका एक इलाका है खान बेला। तो बेसिकली मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा घर है, मेरे घर में तकरीबन 2-2 फुट 3-3 फुट पानी रहा है तकरीबन 4 से 5 दिन। तो जो पानी हमारे ओवरऑल पूरी तहसील में 95% तहसील जो है ना पानी की जद में आई है, सैलाब की जद में आई है और 15-15 20-20 फुट पानी पूरी तहसील में खड़ा रहा है। अच्छा। और पूरी तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि 8 दिन मुसलसल पानी बढ़ता रहा हो, 8 दिन मुसलसल पानी की जो सतह है उसमें इजाफा होता रहा है। अच्छा। जो आप अपर पंजाब की अगर देख लें, अपर पंजाब में जो सैलाब है वो 1 से डेढ़ दिन के अंदर पानी वहां से निकाल लिया गया। लेकिन हमारी जो तहसील है, हमारी तहसील में 8 दिन पानी में इजाफा होता रहा और अच्छा। अभी भी पानी खड़ा है। अब ये देखिए 3 सितंबर को जो मेरा गाँव है, जो मेरा शहर है छोटा सा, उस शहर में पानी दाखिल हो चुका था 3 सितंबर को। अच्छा। और 3 सितंबर से आज 22 सितंबर हो गए हैं, तो अभी तक पानी वहां से कम हुआ है लेकिन पूरा निकला नहीं, खत्म नहीं हुआ। हाँ। अभी तक जो रास्ते हैं, रास्ते भी नहीं खुले हुए। तो जो हुकूमत है, हुकूमत ने मरीम नवाज जब विजिट किया, मरीम नवाज के विजिट से पहले तक तो इंतजामिया बिल्कुल सोई हुई थी। अच्छा। 6 से 7 कश्तियां थी उनके पास। हाँ। और उन कश्तियों में से भी 3-4 कश्तियां खराब थी। जो इंचार्ज हैं आफ्ताब मलिक रेस्क्यू 1122 के तहसील जलालपुर पीर वाला के, उनके ये अल्फाज हैं कि हमारे पास जो 7 कश्तियां टोटल और 7 में से 4 खराब है। ये पूरी तहसील की आबादी है। अच्छा। 5,54,000। अच्छा। जी। और जो 7 कश्तियां टोटल थी उस टाइम। अच्छा। और जिसमें से जो देहाती इलाके में जो आबादी है वो 4,88,000 है। जो सैलाब की जद में लोग आए हैं वो तकरीबन जो है ना 4.5 लाख के करीब लोग सैलाब की जद में आए हैं। अच्छा। तो आप ये देखें कि 4.5 लाख की आबादी में 7 कश्तियां थी उस टाइम। और जिस दिन मरीम नवाज आई हैं, मरीम नवाज का दौरा था, उस दौरे के बाद कश्तियां भी बढ़ी हैं और इंतजामात भी हुए। मरीम नवाज ने बाकायदा तौर पर जो कहा गया है कि मरीम नवाज ने जो इंतजामिया को पैसे भी दिए हैं कि आप खुले पैसे दिए हैं, तकरीबन 100 मिलियन सुनने में आ रहा है कि 100 मिलियन पैसे दिए, 100 मिलियन रुपए कि आप फौरी तौर पर इकदाम करें, जो चीज़ ज़रूरत है रेस्क्यू करें लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर अमल करें। तो लेकिन जो इंतजामिया के पास 95 बोट्स हो गई थी उसके बाद। अच्छा। लेकिन इंतजामिया मरीम नवाज दौरे के बाद 7 से 95। हाँ। अच्छा। तो लेकिन काम के लिहाज से मैं जो इंतजामिया को कहूँगा जीरो, क्योंकि इंतजामिया ने जो काम किया है वो तहसील जलालपुर पीर वाला जो शहर है उस शहर के इर्द गिर्द ही रहे हैं। मतलब आप ये देखें कि जो पॉइंट्स बनाए तो वहीं बनाए हुए थे। जो लोग आगे जो पानी था वो 15 से 20 किलोमीटर की जो हदूद है उसके अंदर पानी था। मैं तकरीबन 12 किलोमीटर दूर था उस शहर से, मेरे तक कश्ती नहीं पहुंच पाई। 7 दिन में चीखता रहा। 7 दिन बाद मरीम औरंगजेब ने एक कश्ती भेजी जिसको मैं मतलब 7 बंदे मैंने रेस्क्यू किए। अच्छा आमिर, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि चीखते रहे, आपने सोशल मीडिया पे हमने देखा कि काफी जो पोस्ट की और फिर उसके बाद एक्शन भी हुए थे। मुझे ये बताएं कि आपको सोशल मीडिया तक एक्सेस थी, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सोशल मीडिया तक एक्सेस नहीं थी या जो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर पाए? कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग टोटल वहां पर
अमवात की कितनी कोई तादाद जिसका कोई आइडिया हो, करीब करीब हो, एग्जैक्ट नहीं, और लोगों के घर किस तरह से, लोगों के कुछ वीडियोस में देख रही थी जिसमें वहीं के लोगों को ये कह रहे थे कि बेटियों की शादियां थी, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद शादियां थी उनकी बेटियों की। तो क्या हालात थे इस हवाले से वहाँ पे? अब देखें, जो नेटवर्क की अगर बात करें, नेटवर्क 2 दिन, जब मैं जिस दिन मैं गया हूँ ना, मैं 5 को पहुंचा था, 5-6 को 2 दिन ये नेटवर्क रहा है। अच्छा। उसके बाद नेटवर्क बंद हो गया। मैं वाईफाई, एक दोस्त का था, मैं वाईफाई यूज करके जो है ना वीडियोस करता था, या कोई भी राब्ता किसी से करता था तो मैं वाईफाई यूज करता था। तो पूरी तहसील में आप ये देख लें, नेटवर्क खत्म हो गया था। जैज, जोंग, टेलनार, जो भी यूफोन भी है, सारे नेटवर्क बंद हो गए। लोग कॉल भी एक दूसरे को नहीं कर पा रहे थे, लोगों का राब्ते ही खत्म हो गए थे। लोगों को पता ही नहीं था कि लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं और लोग कहाँ किस सूरत हाल में। पहले 2 दिन जो राब्ते होते रहे, उन 2 दिनों में एक मेरे सामने एक बंदे को कॉल आई है, वो साथ वाले गांव का है। उसकी भाभी ने उसको कॉल की, और उसकी जो उसका भाभी थी, उसका 3 दिन का बच्चा भी था। अच्छा। अब ये देखें कि 3 दिन का बच्चा, और वो खुद खातून, और साथ उसके 2 बच्चे और भी थे। वो उसके ऊपर, दरख्त के ऊपर बैठे थे, और दरख्त के ऊपर से बैठ के कॉल कर रही थी कि मैं 3 दिन के बच्चे के साथ छत पे बैठी जी, छत पे नहीं, दरख्त के ऊपर बैठी थी। और अब ये देखें 3 दिन का बच्चा क्या सर्वाइव कर पाएगा, कि उसकी क्या, और उस खातून के जिसने उसको बच्चे को पैदा किया, उसकी क्या सूरत हाल होगी। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। उसके ऊपर जो इंचार्ज रेस्क्यू 112 आफ्ताब मलिक, उनके ये अल्फाज हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, और हमने आप लोगों को कहा कि आप ये जो खातून वाला वाकया बता रहे हैं, मरीम नवाज के विजिट के बाद पहले का है। अच्छा, पहले का, ये पहले का है, जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन। सही है। ठीक है, तो वो जो इंचार्ज ने लोगों को इस अंदाज में जवाब दिया कि ये जो आफत है, या अल्लाह की तरफ से, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में भी नहीं है। और ये जो एक खातून ने कहा कि मेरा एक बच्चा की डेथ होगी, बाकी बच्चे मेरे फंसे हुए हैं, उनको कहा। उसने कहा, ये जो एक डायलॉग मशहूर लोग ये बकवास याद करते हैं कि और पैदा कर लेना, उसने उसको यही अल्फाज कहे हैं कि आप और पैदा कर लेना। ये उस इंचार्ज के अल्फाज है। ये इंतजामिया, मतलब उस जी, नाम क्या था उसका? आफ्ताब मलिक, तहसील का इंचार्ज, और मकामी है वो। अच्छा। और उसने ब्रीफ ही नहीं लोगों को किया, जो हुकूमत को ब्रीफ ही नहीं किया। मरियम नवाज ने दौरा किया, मरियम नवाज के दौरे के बाद मरियम औरंगजेब, राना सिकंदर हयात और ख्वाजा सलमान रफीक उधर बैठ गए, डीजी रेस्क्यू उधर बैठ गए। वो अभी तक की उधर हैं। मतलब अभी अलीपुर भी विजिट करते रहते हैं, मतलब उसी एरिया में अलीपुर तहसील को भी देख रहे हैं, और जलालपुर पीर वाला तहसील को भी देख रहे हैं। अब ये देखें कि वो उधर बैठ गए, लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया सोई हुई है। इंतजामिया ने इनको ना ब्रीफ किया। ये अब इनका भी यही हक था कि ये अब वो खुद भी, जब इनको पता नहीं था, उस इलाके का पता नहीं है, क्योंकि वहाँ के मकामी ये नहीं है, वजीर हैं या जो भी है, लेकिन मकामी तो नहीं है ना, इनके पास इख्तियारात हैं, लेकिन इनको इल्म नहीं है कि किस तरह से हमने इंतजाम देखने। तो उधर की इंतजामिया ने इनको मिसगाइड किया है। दूसरे नंबर पे इन्होंने खुद भी तसल्ली रखी है। इन्होंने जब ख्वार हुए हैं, इतना टाइम भी गुजारा है, नींद भी आराम की होगी, खाना भी ठीक से नहीं खाया होगा, इधर लाहौर से गए तो इधर ख्वार ही हुए हैं ना, लेकिन ये इंतजाम को मुकम्मल ठीक तरीके से देख ही नहीं सके। अब जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर साहब के अल्फाज ये हैं कि मैं एक दिन गया, मैंने उनको कहा कि सर एक कश्ती जा रही है उसी एरिया में ना, किसी को रेस्क्यू करने जा रही है, तो मुझे भी साथ ले जाएं। मैंने कुछ राशन भी लेके जाना है, जो लोग उधर फंसे हुए उनको मैंने राशन देना, खाना, भूख लगी। मैंने उस दिन वो किसी दोस्त ने ना मुझे खाना पकवा के भी दिया हुआ था, जो पका हुआ खाना था उस सलाब के लिए, जो लोग फंसे हुए होंगे। तो कमिश्नर साहब के अल्फाज हैं कि हमने आप लोगों को उधर नहीं बिठाया, आप लोग अपनी मर्जी से बैठे हो, तो मैं इधर से एक शॉपर भी नहीं लेके जाने दूंगा, तुम लोग मरते हो मर जाओ। ये कमिश्नर के अल्फाज है। मतलब अब लोग ये जानते हुए कि वहाँ पे उनके पास खाने पकाने की एक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं, राशन खत्म हो चुका, सब्जियां नहीं ये अब अवाम के साथ उसने जिद लगा के बैठ गया कि अवाम क्यों नहीं आ रही। अब अवाम जो है, अवाम अपने घर छोड़े नहीं जा सकते, लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी वो नहीं जोड़ सकते। ठीक है, लोगों ने फैमिली शिफ्ट की है प्राइवेट कश्तियों के थ्रू। ये भाई साहब 95 कश्ती लेके तहसील के पास बैठे रहे हैं। अब जो बाकी कश्तियां थी, वो जो लोग रेस्क्यू हो गए, वो उन्होंने अपनी मदद, आपके लोगों ने 50,000 से 7 लाख रुपए भरे हैं अपनी फैमिली रेस्क्यू कराने के। एक चक्कर का 50,000 और एक चक्कर का 7 लाख भी लोगों ने दिया है। ये सूरत हाल उस इलाके के, लाख रुपए भी एक चक्कर का दिया है लोगों ने, पूरी फैमिली शिफ्ट कराने का, और साथ सामान या हल्का फुल्का सामान और साथ जानवर भी। तो जो मरियम नवाज ने पहले साथ थी, मरियम नवाज के आने के बाद जो है वो कश्तियां 80 से ऊपर हो गई। तो मुझे ये बताएं कि ये फिर मरियम नवाज की जो कश्तियां थी वो कहाँ गई? उसको साइड पे रखा, वो जो गुजरा बैठे थे वो अपने साथ लेकर बैठे? ये देखें कि जो मरियम नवाज आई ना, उसके बाद इंतजामिया हरकत में थोड़ी बहुत आई, तो ये जो कश्तियां थी ना, वो उन्होंने 6-7 किलोमीटर के एरिया के अंदर घुमाते रहे।
आगे नहीं लेकर गए। जो मेन हाँ। जो हम जिस तरह हम 12 हाँ। किलोमीटर दूर था, हाँ। 7 दिन बाद हमारे पास कश्ती आई। और हमारे पास जो हमारा जो शहर है, हमारा तो शहर है ना छोटा सा, लेकिन चारों तरफ से वो घिरा हुआ था पानी में, और शहर के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका था, कुछ एरिया था जो बचा हुआ था। तो हम लोग वहां बैठे थे। अब जो लोग थे वो लोग उधर बैठ के, उन लोग कह रहे थे कि चलो हम, कुछ लोग उधर से निकल रहे थे, कुछ लोग उधर ही बैठ के गुजारा कर रहे थे। लेकिन हमने इनको कहा कि आप यहाँ पर एक पॉइंट बना दें, और पॉइंट बना के जो लोग आगे बस्तियों में फंसे हैं उनको भी निकलवाएं, हाँ। देहातों में निकाल के तो कुछ इधर ले जाएं, या इधर से ले लेके जलालपुर ले जाएं। अगर लंबा सफर नहीं करना तो इधर कम से कम इधर इस कुछ के पे तो लेके आए। तो उन्होंने कोई पॉइंट नहीं बनाया। जो कश्तियां आती रेस्क्यू वन ज्यादा से ज्यादा खान बिला शहर तक आती, आके उधर से अगर कोई बंदा जाता लेके जलालपुर चली जाती। मतलब वो उन्होंने एक वो फॉर्मेलिटी पूरी की हुई थी, प्रॉपर रेस्क्यू सिस्टम नहीं था। अब 6 से 7 किलोमीटर के एरिया में ये जो घुमा लेते, इधर चले जाते जो रेस्क्यू हो जाता। दूसरा नंबर पे ना टोकन सिस्टम बनाया हुआ था कि जो बंदा, जिसकी फैमिली फंसी हुई है ना, उसका कोई बंदा आएगा, वो टोकन लेगा, टोकन 2 दिन बाद भी टाइम आ रहा है उस टोकन का। अच्छा। ये सूरत हाल थी। और अब जिस बंदे का रिश्तेदार, जिस फैमिली का रिश्तेदार अगर बाहर है, मतलब कोई फर्द ऐसा है जो खुशकी पे है और वो उस जगह पहुंच सकता है, तो वो तो कर लेगा। जिसका नहीं है, वो जो फंसे हुआ उनका क्या, उनका तो कोई वारिस नहीं है। ये सूरत हाल उधर टोकन सिस्टम रहा है। अच्छा। कि आप टोकन होगा तो वो फैमिली रेस्क्यू होगी, नहीं तो कयामत तक वो फैमिली फंसी रहे। ये उस ये इंतजामिया की मिस मैनेजमेंट है, पता नहीं, या बेहिसी है, क्या थी। अब ये देखें कि 18 दिन हो गए हैं, मतलब 18 दिनों में 95 कश्तियां, बहुत कश्तियां होती हैं। अगर आप करना चाहिए, मैंने तो सिर्फ 2 कश्तियां मांगी थी, 1.5 लाख आबादी है मेरे इलाके की। मैंने सिर्फ 2 कश्तियां मांगी थी, मुझे 2 कश्तियां दे दें, मैं और नहीं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको तो निकाल लूँ, फैमिली खवातीन को निकाल लूँ। जो मर्द हैं वो चलो दरख्तों के ऊपर बैठे रहेंगे, लेकिन छतों के ऊपर बैठेंगे, लेकिन फैमिली तो उनको तो रेस्क्यू कर लूँ। तो मुझे कश्ती नहीं दी गई। अब उस दिन जब कमिश्नर ने मुझे कहा कि मैं आपको एक छप्पर भी नहीं लेके जाऊँ, उसके बाद अगले दिन आर्मी ने मुझे 2 कश्तियां दी। उस आर्मी की 2 कश्तियों से मैंने जो है ना लोगों को रेस्क्यू भी किया, लोगों को तक जो मैं जितना मैं खाना पहुंचा सकता था, जितना राशन पहुंचा सकता, वो भी पहुंचाया है। तो वो आर्मी ने तो एतराज नहीं किया। आर्मी ने तो नहीं कहा कि लोगों को हमने ऐलान किया, आर्मी ने माजरत की। आर्मी के अफसरान ने मुझे कहा कि सर हमें माजरत, हमें आइडिया नहीं था कि इस एरिया में इतने मामला खराब है, हमें किसी ने गाइड ही नहीं किया। अच्छा आमिर, आपने शुरू में बताया कि 12 फीट 15 फीट पानी था, तो 12 फीट 15 फीट पानी 2-4 घंटे में नहीं आ सकता, या अब ये नहीं कह सकते कि रातों रात इतना पानी आ गया। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में रावी साइड पे, लाहौर में, जब पार्क सिटी में पानी जा रहा था, पार्क सिटी के अलावा जिन इलाकों में पानी गया वहां पे उन्होंने लोगों को खुद ही जो है वो रेस्क्यू कर लिया था। टीमें वहां से जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने भी, और गवर्नमेंट की भी टीम जो है, पंजाब गवर्नमेंट की, वो वहां पर गई हैं, उन्होंने जाकर रेस्क्यू जो है वो किया है। मुझे ये बताएं कि आपके एरिया में क्या इससे पहले कोई वार्निंग दी गई थी कि इतने सैलाब, कोई सैलाब का खदशा है आपके एरिया में? क्योंकि आप बता रहे थे कि 3 दरियाओं का पानी जमा होकर आपके साइड पर आता है, तो क्या पहले रेस्क्यू वालों ने या किसी जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से कोई वार्निंग दी गई थी, या पहले आप लोगों को अलर्ट किया गया था कि सैलाब इतना आ सकता है? देखिए, जो हमारा एरिया है ना, हमारा एरिया है, हमारे पास 5 दरिया इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब इस दफा ब्यास और झेलम इतना नहीं था, ठीक है। हमारे पास झेलम, ब्यास, सतलुज और चनाब, और उसके साथ साथ रावी, ये 5 दरिया हमारे पास आके इकट्ठे हो रहे हैं। इधर से चनाब 3 ही दरिया लेके आता है, 4 दरिया चनाब लेके आता है, एक सतलुज इधर से आ जाता है। हमारे पास 5 दरिया इकट्ठे हो रहे हैं। तो हमारी ना आदत है, हमें 7-8 लाख पानी कुछ नहीं कहता। 7-8 लाख पानी होता क्यूसेक पानी, तो वो गुजर जाता है, क्योंकि हमारे जो हेड पानी नंद है उसकी जो वो है स्ट्रेंथ है उसकी, उसमें जो गुजारने की ताकत है, उसमें तकरीबन कुछ 8,65,000 या 70,000 क्यूसेक वो पानी गुजार सकता है। इस दफा जो रिकॉर्ड हुआ 7,04,000 रिकॉर्ड हुआ, मतलब पानी उसके उससे भी कम हो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन इसने इतनी तबाही मचाई हुई। मसला ये है कि इन्होंने ऐलान तो किया, लेकिन हमें हर दफा हमने 73 का भी देखा, 88 का भी देखा, 92 का भी देखा, 2010 का भी देखा, 22-23, हमें 2-3 साल बाद हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है। हमारी ना आदत है हमें। लेकिन इस शिद्दत का सैलाब इससे पहले कभी आया? कभी भी नहीं आया, ये पहली दफा इस शिद्दत का सैलाब आया है। और जो लोग हैं ना, लोग इसी में थे कि 1 हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ते में हमारे रास्ते खुल जाएंगे। तो लोगों ने अपने इंतजाम 1 हफ्ते के लिहाज से किए थे। अब जो इंतजामिया ने ऐलान तो कर दिया, अब अवाम जो होती है ना, अवाम अपने घर नहीं छोड़ सकती। इंतजामिया ने ऐलान कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब लोग अपने घर भी छोड़ रहे हैं, अपने हर चीज छोड़ के निकल जाए। लोगों की सारी जिंदगी जमा पूंजी होती है, उनके पास सिर्फ घर के अलावा शायद किसी के पास कुछ और हो ही जाए।
जिनके अब घर गिर गए हैं, तो वो लोग अब नहीं करते। लेकिन अब जो लोग हैं, लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह नहीं किया तो इंतजामिया या हुकूमत तो उनके से बदला नहीं ले सकती। अब ये बैठ के बदला ले रहे थे, इंतजामिया बैठ के उनसे बदला ले रहे थे, हमने ऐलान किया, अब ऐलान पे लोग नहीं आए तो अब हम लोगों को खाना नहीं देंगे। मतलब अब ये तो बेहिसी है ना कि आप खाना नहीं देंगे तो लोग अगर जो सैलाब से बच जाएंगे वो भूख से मर जाएंगे, जाहिर है। ये मैंने बार बार कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की, कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं आपको एक थैला भी लेके नहीं जाने दूंगा। तो मजबूरन मुझे आर्मी में अफरान से रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने मुझे अगले दिन 2 कश्तियां दे दी, वो मैं उनके साथ राशन दे के आ गया। तो वो अब जो अब रेस्क्यू की बात, दूसरे तहसील जो अलीपुर की अगर बात करें ना, तो अलीपुर का जो इलाका है ना, अलीपुर का इलाका भी हमारी तरह पूरा तबाह हुआ है। अच्छा। लेकिन वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि आप ये देखें नेवी की जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थी अलीपुर में। अच्छा। जलालपुर में रेस्क्यू 1122 भी पूरी तरह से मुतहरिक नहीं थी। अच्छा। और वहाँ नेवी की भी रेस्क्यू टीमें आई हुई थी। अब इसको अब मैं किस तरह से, या मैं हुकूमत को कह सकता हूँ या मैं मकामी जो सियासतदान है उनको भी कह सकता हूँ कि उन्होंने मेरे ख्याल में अपने तहसील की तरफ ये तवज्जो ही नहीं दी। एक MNA 2 MPS उन्होंने सिर्फ 1-2 दफा आए हैं, फोटो शूट कराया और गायब हो गए। उधर के जो MNA MPS है उन्होंने हालांकि तबाह भी उन्होंने खुद कराया है। उन्होंने पहले पानी रोके रखा और पानी जब वाफिर हो गया, उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, वो पानी दाखिल हो गया, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर रेस्क्यू का सिस्टम तो वो कर दिया एक्टिव। इस तरह से एक्टिव था कि हर जगह ही रेस्क्यू टीमें नजर आई हैं मुझे अलीपुर की तहसील में। लेकिन जलालपुर की तहसील में कोई रेस्क्यू टीम, 8 दिन पानी बढ़ता रहा और 8 दिन उन्होंने कुछ भी मतलब जो रेस्क्यू 1122 है या जो भी मतलब इंतजामिया DC AC या कमिश्नर, इन्होंने सिर्फ कुर्सी रख के बैठे रहे हैं, फोटो शूट हुआ है और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये पूरी तहसील के हालात तकरीबन 15 दिन ये हालात रहे हैं। और 15 दिन में मैं खुद जहाँ फंसा रहा हूँ, मैं खुद भी मतलब खाने का मसाइल मुझे खुद भी रहे। हालांकि मैं खुशकी पे था, मेरा घर डूब गया था, लेकिन मैंने फैमिली को सेव किया हुआ था। लेकिन जो लोग खुशकी के ऊपर नहीं थे, जो लोग दरख्तों के ऊपर बैठे थे या जो छतों के ऊपर बैठे थे, उनके लिए अगर आप खाना मतलब दे नहीं सकते ना दो। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हम हुकूमत ना दे खाना, हुकूमत ने ना दे राशन, लेकिन राशन हम अपनी मदद आपके तहत, लेकिन हमें कश्तियां दे दें, हम राशन कम से कम दे तो आए। अच्छा आमिर, आपने अब शुरू में बीच में मुझे बताया कि 100 मिलियन सुना है कि 100 मिलियन है, लेकिन अगर 100 मिलियन ना भी हो, चलो हम 50 मिलियन कर लेते हैं, इस रकम का कहीं पे, क्योंकि जो हालात आप बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये रकम 1 मिलियन बहुत हुआ तो इस्तेमाल नहीं हुई, इससे ज्यादा रकम इस्तेमाल नहीं हुई। और जो आप बता रहे हैं कि 7 लाख भी देके लोगों ने अपनी अपनी फैमिली जो है वो रेस्क्यू करवाई है, तो जो मरियम नवाज ने पैसा दिया है वो पैसा इंतजामिया हड़प गई या पैसे के चेक सिर्फ दे दिए गए और जो रकम है वो नहीं दी गई? आपको एक और बात बताऊं, जो मरियम नवाज ने इस दफा कैश में पैसे दिए हैं। अच्छा। कि आप फौरी अमल करें कि अगर आप लोगों को रेस्क्यू कराना है, लोगों को जिस चीज की जरूरत है, आप फौरी तौर पर अमल करें। जो बहावलपुर है, बहावलपुर डिवीजन, बहावलपुर की जो कमिश्नर है, उन्होंने अपनी गाड़ी में पैसे रखे हुए थे कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो मैं फौरी तौर पर पैसे, बहावलपुर की कमिश्नर ने, वो खातून है, उन्होंने फौरी तौर पर दिया। हमारे वाले ने हमें तो नहीं लगता कि इन्होंने खर्च किए। अब ये हुकूमत ने तो पैसे दे दिए, अब हड़प कौन गया? या इंतजाम में हड़प गए या फिर हुकूमती नुमाइंदे दूसरे जो मिलजुल के जो है वो कर लिया है। क्योंकि अगर 100 मिलियन दिया है तो 100 मिलियन खर्च नहीं हुआ, और 100 मिलियन क्या 50 मिलियन भी खर्च नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ कश्तियां घुमाई हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जो कैंप लगाया हुआ था, कैंप में भी खाने नहीं दिया। अच्छा, कश्तियां डूबने के वाकयात भी हमने देखे, एक उस दिन रात को डूबी थी और उसके अलावा भी सुना कि कश्तियां उल्टी हैं। उल्टने के बाद भी कुछ कहा जा रहा है कि कुछ एक हकीम साहब का वहाँ पे चल रहा था कि वो उनकी फैमिली से, उनके बच्चे शायद 2 हैं और उनके भतीजा भतीजी हैं, उनकी डेथ हुई है। तो मजमूई तौर पर कितनी अमवात इस वक्त तक आपने वहाँ पे रिपोर्ट की हैं या जो मुसद्दिक़ इत्तलात हो? अभी देखें जो पूरा एरिया है ना, पूरे एरिया में अभी तक जो लोग हैं वो, कल भी 2 बंदे निकले हैं, जिनकी लाशें निकली, कल भी निकली। अच्छा, गुज़श्ता रोज की बात कर रहा हूँ, मैं इधर हूँ, लेकिन गुज़श्ता रोज भी निकली है। तो इसी तरह अभी निकलती रहेंगी। तो प्रॉपर अभी कंफर्म नहीं है कितनी है, लेकिन अब जो कश्तियां, वो जो कश्ती जो हकीम फ़ियाज़ है, मेरे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं मेरे, उनकी फैमिली थी, हमने खुद बिठाई थी एक प्राइवेट कश्ती पे। उन 2-2 हज़ार रुपए एक सवारी का उन्होंने लिया था। हमने वो पैनिक सिचुएशन बनी हुई थी, हर बंदा कोशिश कर रहा था कि हमारे कम से कम बच्चे सेफ हो जाएं। तो वो उन्होंने वो प्राइवेट कश्ती से 6 किलोमीटर दूर जाके वो कश्ती डूब गई, बच्चों की डेथ हो गई, वो फैमिली पूरी डूब गई उसमें। अब उसमें देख 28 बंदे थे, 28 में से जो है ना तकरीबन 9 बंदे की डेथ हो गई, बाकी 28 में से 9 की डेथ हो गई। 9 की डेथ हुई है बाकी। और ये भी रेस्क्यू क्या किया है, रेस्क्यू रात को ये डूबे हैं, रेस्क्यू वाले नहीं आए, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उनको रेस्क्यू किया है।
लोग प्राइवेट कश्तियां लेके गए हैं, प्राइवेट तरीके से उन्होंने रेस्क्यू किया है। जब रेस्क्यू कर लिया तो इनको उनकी जो लाशें हैं वो रेस्क्यू वाले लेके चले गए, गवर्नमेंट वाले। उन्होंने कहा कि जा, अब ये पता नहीं कि किस सोच में उन्होंने उस टाइम आपको खुद की उसमें कस्टडी में ले लिया, लेकिन ये है कि निकाले उन्होंने खुद, लेके वो खुद चले गए, वो रेस्क्यू वाले लेके चले गए, उनके हमने रेस्क्यू कर लिया। तो ये सूरत हाल है। ये लोगों ने अपनी जो डूबे, अब इसके अलावा और भी डूबे हैं। 20 दिन की एक बच्ची की डेथ हो गई, वो भी कश्ती में वो थी, वो गिरी। वो इस तरह एक वाक्य नहीं है ये तकरीबन जो है ना 5 से 6 वाक्य ऐसे हुए हैं जिसमें कश्ती डूबने पे भी है। कुछ लोग घरों से गिरे हैं, कुछ लोग दरख्तों से, कुछ लोग अब जो दरख्तों के ऊपर बैठे हैं, दरख्तों के ऊपर सांप भी तो गए हुए हैं, सांप हैं, दूसरे जानवर हैं। लोग सांपों को काटने से भी मर रहे हैं। वहाँ लोग जो सैलाब का पानी पी के लोगों का वो मैदे खराब हो रहे हैं, लोगों के पानी की वजह से भी अमवात हो रही है, लोग अब भूख की वजह से भी मर रहे हैं। तो ये अब तकरीबन दर्जनों लोग इस टाइम तक दर्जनों लोग मर चुके हैं। अभी पानी प्रॉपर जब खत्म हो जाएगा तो तब पता लगेगा कि लोग कितने मरे हैं, फिर रिपोर्ट जब सामने आएगी। तो अभी लोग जो खान बिला, मैं अपनी इलाके की बात करूँ, मेरे इर्द गिर्द के इलाकों में भी दर्जनों लोग मरे हुए हैं इस टाइम। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं ये आमिर ने बताई है। मेरा ख्याल है काफी हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी। आई होप कि मरियम नवाज तक ये वीडियो पहुंच जाए, उनको ये पता चले कि बेसिकली ग्राउंड पे हो क्या रहा है। अपनी तरफ से वो जाकर वीडियोस बनवाकर कुछ चीजें देकर वापस आ जाती है, लेकिन मेन जो ग्राउंड है वहां पर क्या सूरत हाल है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये इस मानसून से पहले इस साल जब ये साल शुरू हुआ था तो महकमा मौसमियात और एनडीएमए ने ये शुरू फरवरी में, मुझे याद है कि पहला अलर्ट उन्होंने दिया था कि इस दफा मानसून एक तो जल्दी शुरू होगा और दूसरा ये है कि ज्यादा शिद्दत के साथ मानसून जो है वो आएगा। 1996 का रिकॉर्ड एक जगह पे टूटा है बारिश का, चित्राल साइड पे, लेकिन उससे भी ज्यादा बारिशें जो है वो हमने यहाँ पर देखी हैं, जहाँ पर बुनीर में सैलाब आया। उसके बाद वहाँ पे जब बुनीर में सैलाब आया तो उसके बाद भी कहा गया था कि अब ये सैलाब इस दफा बारी बारी तमाम जो सूबे हैं उनको हिट करेगा, और वही हमने देखा कि बुनीर, पेशावर और उसके बाद फिर जो है वो पंजाब साइड पर ये सैलाब आया। और पंजाब पूरा एक तरह से आप कह लीजिए कि पंजाब के जितने मैदानी इलाके हैं या जितने भी छोटे छोटे कस्बे हैं, तमाम को पंजाब ने जो है इस सैलाब ने बड़ी बुरी तरह से मुतासिर किया है। रियलिटीज आमिर ने बताई है कि किस तरह ग्राउंड पर क्या सूरत हाल हो रही है। और मेरा ख्याल है कि आफ्ताब अहमद जैसे जो बदबूदार किरदार हैं, जिनकी वजह से जो लोग हैं उनको सफर करना पड़ रहा है, सहूलियात होने के बावजूद लोगों को सफर करना पड़ रहा है। और एक ऐसा इलाका जहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि जो वहाँ का लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, जलालपुर वाली साइड का या उस खान बेले वाली साइड का। तो मेरा ख्याल है कि आफ्ताब अहमद जैसे जो किरदार है उनको मरियम नवाज को चाहिए कि उनके खिलाफ थोड़ा सा जो है वो एक्शन लें, क्योंकि वफाकी जो गुजरा है, जो सूबाई गुजरा है, वो अपना काम कर भी रहे हैं, लेकिन इस जैसे किरदार जो है वो तमाम जितना भी काम हो रहा है उस तमाम पर जो है वो एक धब्बे की तरह जो है वो लगेंगे। होपफुली कि आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हों। वहाँ के भी लोगों के घर जो है वो तबाह हुए हैं, लोगों के घरों का नुकसान जो अच्छा खासा करोड़ों का, लाखों रुपए का नुकसान वहाँ के तकरीबन हर घर के बंदे का जो है वो हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। फिर वक्त के लिए इतना, मुझे अपने यौम याद है, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। आमिर।